तो साथियों वेलकम टू गुरुकुल एग्जाम। चलिए साथियों, आज पहले पेपर में जिन प्रश्नों को पूछा गया है उन प्रश्नों को आप सभी के लिए लेकर आए। तो प्लीज़ आज की वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखना, ठीक है। चलिए, आज का पहला प्रश्न था कौन सा वर्ण जो है साथियों वो घोष वर्ण नहीं है, यानी कि घोष जो वर्ण है वो नहीं है, ये पूछा गया था प्रश्न के अंदर। तो आपको बता दें साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या था वो जान लीजिए। ये जो है साथियों वो घोष वर्ण है, आ भी है डा भी है, लेकिन छः जो है वो आपका घोष वर्ण नहीं है। तो आपका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी वाला। आइए मित्रों, आगे आगे पूछा गया था किस शब्द में त्रा स्वर नहीं है, यानी कि त्रा ये था कृपा, दृष्टि, कृष्ण और रिवाज, लेकिन स्वर की बात हो रही है कि त्रा स्वर नहीं है। तो ऐसे प्रश्न का सही आंसर होगा रिवाज में क्या साथियों, वो जो है त्रा स्वर जो है वो नहीं है। तो आपका राइट आंसर रिवाज हो जाएगा, ठीक है। आइए मेरे प्यारे मित्रों, प्रश्न नंबर नेक्स्ट पर आइए। किन ध्वनियों का अनुस्वर कहा जाता है, यानी कि किन ध्वनियों को अनुस्वर कहा जाता है। तो अनुस्वर किन्हें कहते हैं साथियों, ये मैंने आपको कई बार बताया कि स्वर के बाद आने वाली रसिकीय ध्वनियों को हम अनुस्वर कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, अनुस्वर। किन के बाद, स्वर के आने के बाद, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए आगे पूछा क्या, किस शब्द में गुण संधि है। तो गुण संधि किसे कहते हैं साथियों, ये भी हमने आपको बताई है। किस शब्द में गुण संधि है ये पूछा गया है। तो क्या भारतेंदु, भारतेंदु क्या थे, उनके अंदर गुण था, तो गुण के अंदर क्या हो जाएगा, गुण संधि। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतेंदु के अंदर गुण संधि है, ठीक है। चलिए आइए साथियों, आज पूछा गया था वृक्ष छाया, वृक्ष छाया का संधि विच्छेद क्या होगा। तो मैं चार ऑप्शन थे, वो चार ऑप्शन आपके सामने थे। आपसे पूछा गया था वृक्ष छाया का संधि विच्छेद क्या होगा। तो संधि विच्छेद क्या होगा साथियों, वृक्ष प्लस छाया। क्या साथियों, वृक्ष प्लस छाया। तो राइट आंसर डी होगा। चलिए आगे पूछा गया श्रमश्रु, ये था साथियों श्रमश्रु शब्द का तद्भव आपसे पूछा गया था। तो श्रमश्रु शब्द का जो तद्भव रूप है साथियों वो मेरे प्यारे मित्रों था मूछ। क्या था मेरे मित्रों, मूछ था। तो आपका राइट आंसर क्या होगा मित्रों, ऑप्शन नंबर ए वाला, ध्यान से नोट करिएगा, ठीक है। चलिए आगे पूछा गया था विपरीत अर्थ का बोध करने वाले शब्द को कहते हैं, विपरीत अर्थ का बोध करने वाले शब्द को क्या कहते हैं, ये आपसे पूछे। तो विपरीत, विपरीत क्या करता है, विलोम करता है। पर्यायवाची अनेकार्थी, मतलब एक शब्द के कई सारे उस नाम वो होते हैं पर्यायवाची। एकार्थ और समानार्थ ये आप सभी जानते हैं, लेकिन विलोम क्या होता है, दिन का रात, आगे का पीछा, तो ये होता है विपरीत। तो राइट आंसर क्या हुआ, डी वाला, बहुत सही दोस्तों, बी वाला। समझ पाएंगे आप सभी छात्र। चलिए एक प्रश्न था वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता, यानी कि वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता, ये पूछा गया था। तो वर्ण शब्द का जो अर्थ नहीं होता है वो आपका होता है आकाश। क्या होता है मित्रों, आकाश। तो राइट आंसर क्या हुआ आपका, आकाश। आगे पूछा गया था कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो चार ऑप्शन थे जलज, अंबुज, पंकज, मनसिज। तो ये क्या अंबुज, पंकज, जलज क्या होते हैं साथियों, किसके पर्यायवाची होते हैं, कमल के। लेकिन मनसिज जो होता है वो कमल का पर्यायवाची नहीं होता मित्रों, ठीक है। चलिए एक प्रश्न आपका था जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो के लिए एक शब्द क्या होगा। मित्रों ये पूछा गया जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो के लिए एक शब्द होगा, ये आपका होगा साथियों अनियम नस्क। क्या साथियों, अनियम नस्क। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का डी वाला, ध्यान से नोट करिएगा। आगे आपसे पूछा गया था अभिधा शब्द शक्ति में, अभिधा शब्द शक्ति में क्या करता है, किस चीज को प्रकट करता है। मित्रों ये आपका करता है वचर्थ प्रकट करता है। क्या करता साथियों, वचर्थ प्रकट करता है। तो आपका राइट आंसर क्या हुआ मित्रों, ए वाला, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आगे पूछा गया था भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आती हैं, बहुत अच्छा प्रश्न था। तो मेरे प्यारे मित्रों ये था गुण दोष। क्या साथियों, गुण दोष। तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आते हैं, गुण दोष आते हैं। आगे आपसे पूछा गया था मदन काली पतलून, मदन काली पतलून पहनकर खेलने गया में विशेषण, यानी कि विशेष क्या है इसके अंदर। तो मदन काली जो है क्या होगा साथियों, विशेष हुआ क्योंकि वो काली थी। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, काली क्या थी, पतलून थी। तो विशेष क्या हुआ, काली हुआ। चलिए
पूछा गया था वहाँ मोहन के कोई नहीं था, वहाँ मोहन के कोई नहीं था, क्या था, अलावा या और या अथवा या। तो वहाँ मोहन के अलावा कोई नहीं था, यह इस प्रश्न का सही रूप होगा। तो आप समझ पाए होंगे, इसका आंसर आएगा अलावा। ठीक है, क्या आएगा, अलावा। चलिए, एक प्रश्न था कि हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, जब तक आपको सफलता नहीं मिले आपको प्रयास करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। इस वाक्य में तक क्या है, ये क्या है, हमें सफलता मिलने तक निरंतर है। तो ये क्या होता है साथियों, ये होता है समुच्चय बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण या संबंध बोधक अव्यय। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका होगा संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हुआ मित्रों, आपका ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, चलिए आगे पूछा गया था को और के लिए किस कारक के चिन्ह हैं। को और के लिए किस कारक के चिन्ह हैं, बहुत अच्छा प्रश्न था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हुआ मित्रों, बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी का हो जाएगा संप्रदान कारक। क्या साथियों, संप्रदान कारक। तो आपका राइट आंसर क्या हुआ साथियों, ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, चलिए आगे पूछा गया था उद्देश्य और विधेय किसका अंग है। उद्देश्य और विधेय किसका अंग है, ये आपसे पूछा गया था। तो रचना का भी नहीं होगा और अर्थ का भी नहीं होगा, शब्द का। तो ये होगा उद्देश्य क्या होता है, वाक्य में होता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर वाक्य हुआ। चलिए, एक प्रश्न था तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में क्या उद्देश्य है, बताइए। तो छक्के हैं, क्या हुआ साथियों, छक्के लगाए थे, ओवर के अंदर 5 लगाए थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हुआ ओवर, ये क्या इसका उद्देश्य है। ठीक है, एक ओवर में उसने कितने छक्के लगाए, 5 छक्के लगाए। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए, एक प्रश्न आपका था विराम चिन्ह, ये इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं, इसको और ऐसे। तो ये क्या हुआ साथियों, ये हुआ आपका अर्धविराम। ठीक है, क्या हुआ, अर्धविराम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हुआ, हम सभी का अर्धविराम। ठीक है, आप समझ पाए होंगे, इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा अर्धविराम। ठीक है, चलिए एक प्रश्न था किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए, तो उसको हम कहते हैं कोष्ठक। क्या साथियों, कोष्ठक। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हुआ, कोष्ठक। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी था वो आपका सही आंसर था। अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त है। अवसर का लाभ उठाने के लिए उपयुक्त है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हुआ साथियों, बहती गंगा में हाथ धोना। क्या साथियों, बहती गंगा में हाथ धोना। तो आपका राइट आंसर क्या हुआ, ए वाला। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे मित्रों, कैसे लगे बताइएगा कमेंट में। और आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन ऑन कर देना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। ठीक है, सभी को जय हिंद, जय भारत।